Assalamu alaikum and good evening all. Welcome again in this tutorial. Here we will be discussing more about proteins. So let's get kickstart. So let's start with the introduction. A protein is made up of amino acids. इस अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है जो दोनों अटैच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है और एक आर चेन जुड़ी होती है जिसको हम साइड चेन कहते हैं, जिसको हम वेरिएबल चेन कहते हैं। और यही वेरिएबल चेन जो आर चेन होती है यही हर एक अमीनो एसिड में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे टाइप्स के अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे जुड़ता है, तो क्या होता है कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ये आपस में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है और बीच में इनके एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही ये चलता जाता है, यहाँ से अमीनो एसिड्स आते रहते हैं। तो आपको लास्ट में ये वाला टर्मिनस दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ से भी लास्ट में सी टर्मिनस इसको हम कहते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनस इसको हम कहते हैं। जो पहला वाला अमीनो एसिड है इसको ये वाला जो ग्रुप है ये वहीं पे रहा, इसको हम एन टर्मिनस यानी अमीनो टर्मिनस कहते हैं, इसको अमीनो टर्मिनस। ऐसे एक आपको जो चेन मिलेगी इसको हम एन टर्मिनस भी कहते हैं, दूसरे को सी टर्मिनस कहते हैं। नाउ कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे एक अमीनो एसिड आया, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला और दूसरे साइड से हाइड्रोजन आया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी कि प्रोटीन हैज सम 4 स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोटीन में देखने को मिलती है। एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें 4 स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary। प्राइमरी क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एक राइबोसोम पे एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, जो ही वो राइबोसोम से बाहर निकलता है तो वहां पे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच रहता है बाय मींस ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड ही हर एक अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कब कहेंगे, जब हमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे, कोई और बॉन्ड देखने को बीच में नहीं मिलेगा। एक लीनियर चेन होती है, एक लीनियर स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो एक पॉलीपेप्टाइड जो लीनियर होगा जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड ही होंगे और कोई सेकेंडरी कोई और बॉन्ड नहीं होगा, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ साथ कोई और भी बॉन्ड आ जाता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें आपको एग्जांपल यहाँ पे है हेलिक्स, या आपको एग्जांपल दी जाएगी बीटा शीट की। तो बीटा शीट भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जब हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, वो कैसे बनता है कि एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक ही पॉलीपेप्टाइड का दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ मिलता है। जैसे हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इसमें एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हेलिक्स वाला, दूसरा है शीट वाला। तो ये जो है एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं या 3 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड ऐसा जिसमें हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर तक देखा, जब ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड अलग ही पॉलीपेप्टाइड उसमें भी टर्शियरी स्ट्रक्चर अपना है, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते दे फॉर्म 4 डिग्री स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर जिसको हम क्वाaternary स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इट्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड्स की चेन है जो लिंक की होती है पेप्टाइड बॉन्ड से, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड यानी जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, वो कहाँ बनता है, राइबोसोम पे, क्योंकि अमीनो एसिड्स वहां पे एक सीक्वेंस में जोड़े जाते हैं और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है। बिकॉज ऑफ इट, जो यहाँ पे राइबोसोम पे ये प्रोटीन जब बना, ये पॉलीपेप्टाइड जब बना, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स जस्ट वन टाइप ऑफ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, जो अमीनो एसिड्स को बीच में जोड़े रखता है।
and each amino acids, because they have R chain and their R chain is of different types and different charge. किसी पे कोई चार्ज नहीं होती है, किसी पे नेगेटिव चार्ज होती है, किसी R chain पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है, ठीक है। ये चाहता है कि मैं फोल्ड अप हो जाऊं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें कोई फोल्डिंग देखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप एक प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हो कि लीनियर चेन है, पहले वाले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री है और लास्ट वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल टर्मिनस फ्री है, और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, वेरी बेसिक प्रोटीन स्ट्रक्चर, वेरी बेसिक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। Now secondary structure, what's the fun behind this? Secondary structure क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड जो बना वो बहुत ही अनस्टेबल था, it doesn't stay as such as a straight chain, ठीक है, it starts to fold up on itself, ये खुद पे ही फोल्ड अप, खुद से ही एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, एंड दिस फोल्डिंग इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, इफ यू रिमेंबर इट दैट इज क्वाइट लवेबल। तो ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है वही डिफाइन करती है कि प्रोटीन कैसा फोल्ड होगा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी जब ये फोल्ड अप हो जाता है खुद पे तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमारे पास प्रोटीन के दो तरह के स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वन इज अल्फा हेलिक्स, जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं, एंड सेकेंडरी इज बीटा चेन और बीटा शीट, बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स। ये हमारे पास दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नाउ दिस इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड जिसका एन टर्मिनस भी है, जिसका सी टर्मिनस भी है। यहाँ पे आप एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हो और यहाँ पे अलग तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हो। दिस लुक्स लाइक अ लेडर, दिस लुक्स लाइक अ हेलिक्स, ठीक है, ये हेलिक्स की तरह दिख रहा है, एंड दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, and this looks like two sheets which are anti-parallel on each other, and we'll move ahead and learn more about them, we'll study them in detail। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखनी, like here in addition to peptide bond, जो हमने पहले ही कहा कि there are these amino acid residues have hydrogen bonds in them, यानी यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, क्या सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है? नहीं, देयर आर मेनी अदर बॉन्ड्स प्रेजेंट, द मोस्ट फेमस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इन अमाइनो एसिड्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही ये वाले स्ट्रक्चर, ऐसे वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। ऐसे जो बीटा शीट है इसमें भी अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अमाइनो एसिड से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इनसॉल्युबल इन वाटर है, दे आर फाइब्रस इन अपीयरेंस, ये फाइब्रस होते हैं अपीयरेंस में। नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स अगर हम देखेंगे तो द पॉलीपेप्टाइड इज स्पाइरली कॉइल्ड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो स्पाइरली कॉइल्ड होता है, आपको कॉइलिंग देखने को, एंड दिस इज इन अ राइट हैंडेड फैशन, एक राइट हैंडेड फैशन की ओर आपको ये जैसे फिंगर्स को, जैसे जैसे फिंगर्स, ये फिंगर क्लोज की हुई है, ये फिंगर हमारी क्लोज हमने की अपने हाथ में, फिस्ट में, तो आपको ये राइट हैंडेड फैशन में दिखेगा। तो ईच टर्न, यानी यहां से लेकर यहां तक एक टर्न कंप्लीट होता है, दिस वन टर्न, इस एक टर्न में हमें कितने अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं? देयर आर सम 3.5 अमाइनो एसिड्स, यानी 3.5 अमाइनो एसिड एक टर्न में पूरे होता है। तो ये अल्फा हेलिक्स में जैसे हमने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड हियर वी सी दिस इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ये नहीं एक ही पॉलीपेप्टाइड है, यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड में हमें क्या देखने को मिला? जैसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इसी मॉलिक्यूल के अंदर की जो है हम बॉन्डिंग देखते हैं, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप यहां देख रहे हो कि किसी का कार्बोनिल ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल कहते हैं, एंड दिस इज द अमाइनो ग्रुप NH ग्रुप, इनके बीच में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? जैसे हमारे पास केराटिन हमारे नाखून में होता है, हमारे हेयर में, बियर्ड में, ठीक है, हमारे हूज, क्लास, हमारे स्किन में केराटिन होता है, तो इन सब में ये प्रोटीन होता है जहां पे हमें ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स वाला देखने को मिलता है। ऐसे हमारा मायोसिन जो मोटर प्रोटीन होता है, इट्स अ मोटर प्रोटीन, इसमें भी हमें ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स।
GPCR। नाउ बीटा शीट के बारे में, दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि या 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे या तो दो या दो से ज्यादा या एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जिनके बीच में जो है आप ये ऊपर वाली लेयर देखोगे, नीचे वाली लेयर देखोगे, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब एक ही मॉलिक्यूल यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, जब इसमें बॉन्डिंग हो जाएगी, दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हम बीटा शीट की बात करेंगे तो बीटा शीट में क्या, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, यानी दो से ज्यादा या दो पॉलीपेप्टाइड चेन जब हेल्ड टुगेदर होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराता है। जैसे हम सिल्क में देखते हैं, सिल्क फिब्रोइन में देखते हैं, एक प्रोटीन है, सिल्क वर्म बनाती है। यहाँ पे आप ऊपर वाली चेन देखोगे और नीचे वाली चेन देखोगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हो। दिस इज नोन एज अ बीटा प्लीटेड शीट। और इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप देख रहे हो कि कार्बोनिल ग्रुप, सेम स्टोरी है, कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड दिस रिजल्ट्स इन अनदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज अ बीटा शीट। हाँ, केराटिन के बारे में आप यहाँ से एक और बात याद रखना कि केराटिन जो है, केराटिन जो हमने अभी अल्फा हेलिक्स वाला, जिसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, वो ये बात याद रखिए, इट्स अ टफ प्रोटीन, इट्स रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। हमारे स्किन में प्रोटीन होता है, ये हेयर में भी होता है, तो इट्स नोन एज अ स्क्लेरोप्रोटीन बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन स्किन। तो यहाँ पे जो ये केराटिन है, इट्स हार्ड बिकॉज इट नॉट ओनली कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे इट्स अ सिस्टीन रिच, इसमें सिस्टीन अमाइनो एसिड भी बहुत ज्यादा होते हैं। सिस्टीन अमाइनो एसिड दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, खास किस्म का बॉन्ड, दैट्स नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है, जिसकी वजह से ये वाले प्रोटीन जो है बहुत टफ होते हैं। So here we leave it for today. There will be more upcoming videos related to the same topic. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.